गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स आज हम करेंगे एडवांस मैथ का लेक्चर नंबर 80 और फ्रेंड्स ये मेंसुरेशन का पार्ट 8 होने वाला है। फ्रेंड्स आपने देखा किस तरीके से हमने अब तक मेंसुरेशन के प्रीवियस 7 पार्ट्स किए, जिसमें फ्रेंड्स हमने सबसे पहले बेसिक पढ़ा, उसके बाद यूनिट कन्वर्जन देखा, उसके बाद फ्रेंड्स आपने देखा किस तरीके से हमने सर्कल, रेक्टेंगल, स्क्वायर और फ्रेंड्स सेमी सर्कल और सेक्टर्स के फार्मूले देखे। वो फार्मूले फ्रेंड्स काफ़ी बेनिफिशियल होने वाले हैं आपको जब भी आप एग्ज़ाम में प्रॉब्लम देखेंगे। उसका रीज़न है फ्रेंड्स कि फ्रिक्वेंटली क्वेश्चंस आते रहते हैं। आज फ्रेंड्स जैसा मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि आज हम ट्रायंगल्स के फार्मूले देखेंगे। उसका रीज़न है फ्रेंड्स कि जो ज्योमेट्री से रिलेटेड प्रॉपर्टी थी फ्रेंड्स, आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं कि ज्योमेट्री मैंने कंप्लीट पढ़ाई है और विद प्रूफ डिस्कस किए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए। तो ज्योमेट्री वाली प्रॉपर्टीज़ फ्रेंड्स आप ज्योमेट्री में पढ़िए। और फ्रेंड्स आपको यहाँ पे मैंने पहले भी बताया है कि एरिया, पैरामीटर, सरकमफ्रेंस जैसी चीज़ों से जो चीज़ें आपको सीखनी है, जो आउटपुट आपको लेना है, जैसे ट्रायंगल होगी तो हाइट एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ठीक है, तो मतलब इस टाइप की चीज़ें हम यहाँ सीखेंगे। हमें जो ज्योमेट्री की प्रॉपर्टी थी वो हम ऑलरेडी सीख चुके हैं। फ्रेंड्स ये एक इनिशिएटिव है उन लोगों के लिए जो लोग महंगी पढ़ाई अफोर्ड नहीं कर सकते, प्लस एक अच्छी अपॉर्चुनिटी उन स्टूडेंट्स के लिए है जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, स्पेशली फ्रेंड्स जहाँ पे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और मैथ पूछा जाता है। फ्रेंड्स आप मार्केट से कोई भी अच्छी बुक लेकर सॉल्व करने की कोशिश करिए। मेरा विश्वास है फ्रेंड्स कि मोर देन 99% क्वेश्चंस आप कर लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स, देखते हैं सबसे पहले कि ट्रायंगल्स के क्या क्या फॉर्मूले यूज होते हैं। देखिए, तो सबसे पहले डालेंगे हेडिंग टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। तो टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स में क्या होता है फ्रेंड्स, देखिए ट्रायंगल को आपने देखा ज्योमेट्री में क्या पढ़ा था कि ट्रायंगल को हम दो टाइप से पढ़ते हैं। ठीक है, एक तो फ्रेंड्स पढ़ते हैं फर्स्ट में ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, ठीक है, और एक ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स। ठीक है, अब फ्रेंड्स देखिए एंगल में आप जानते हैं एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, राइट एंगल, ट्रायंगल, मतलब ये सब चीजें हम एंगल में पढ़ते थे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, हमें यहाँ पे साइड्स वाले की जरूरत है। ठीक है, कारण यह है कि एंगल से रिलेटेड प्रॉपर्टीज हमने पढ़ भी ली, सीख भी ली। ठीक है, तो साइड से रिलेटेड क्या क्या होता है, देखिए सबसे पहले आता है स्केलिन ट्रायंगल, फिर आता है आइसोसेलेस ट्रायंगल, फिर आता है फ्रेंड्स हमारे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, और फ्रेंड्स उसके बाद आता है राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, और इसमें हम क्या पढ़ते थे फ्रेंड्स, एंगल के बेसिस पे आप जानते हैं कि ये फ्रेंड्स ऐसे मत समझिए इसको, उसका रीजन है कि ज्योमेट्री में हम पढ़ चुके हैं तो बार बार इसको पढ़ने की जरूरत नहीं। ये सिर्फ 3 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, और आपने देखा है कि ये कितने ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स हम 4 टाइप से इसको बताते हैं। ठीक है, इतना समझना जरूरी था। अब फ्रेंड्स एक एक करके हम इनके सबके फॉर्मूले देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले देखिए मैं स्केलिन ट्रायंगल का आपको यहीं बता देता हूं। स्केलिन ट्रायंगल कौन होता है फ्रेंड्स, आप जानते हैं जिसकी तीनों साइड्स बराबर नहीं होती। ठीक है, फिगर कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, ये मान लीजिए ए है, ये बी है, ये सी है। ठीक है, इतने में तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अब फ्रेंड्स इसका एरिया निकालने का एक मतलब जनरल सेंस में क्या तरीका होता है, देखिए ये मान लीजिए हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया। ठीक है, तो एक तो फ्रेंड्स एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का एक जनरल फार्मूला होता है, आप जानते हैं, देखिए क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, क्या होता है, हाफ
बेस इंटू हाइट, ठीक है। एक तो इस फार्मूले से निकालते हैं, ये एक जनरल फार्मूला है, ठीक है। लेकिन फ्रेंड्स इसके लिए पर्टिकुलरली स्केलियन ट्राइंगल के लिए कौन सा फार्मूला लगेगा, तो सबसे पहले एरिया के लिए देखिए, हीरोज फार्मूला का नाम तो आपने सुना है, मैंने बताया भी ज्योमेट्री में, एरिया, ठीक है। एरिया कैलकुलेट करते थे हम, याद करिए, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। अब फ्रेंड्स ए बी सी क्या है, देखिए ये जो स्मॉल ए बी सी है ये क्या है, देखिए मान लीजिए ए के सामने वाली साइड ये ए है, ठीक है, इस पूरी साइड की लेंथ जो है वो ए है, बी के सामने इसकी बी है, इसकी सी है, ठीक है। और एस क्या है यहाँ पे, एस है सेमी पैरामीटर, सेमी पैरामीटर, ठीक है। सेमी पैरामीटर का मतलब क्या है कि एस इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी बाय 2 होगा, ठीक है। एस यहाँ से कैलकुलेट करेंगे, वैल्यू यहाँ रख देंगे तो सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद फ्रेंड्स एक चीज़ ध्यान रखिए, कोई भी चीज़ मान लीजिए जैसे ये हाइट है, ठीक है, तो आप कि अगर कॉन्सेप्चुअल डेप्थ अच्छी है, ठीक है, तो आप बहुत इजीली प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। और फ्रेंड्स आपको सिर्फ यही चीज़ों की ज़रूरत है, ठीक है। पेरीमीटर आप निकालना जानते हैं, मान लीजिए पेरीमीटर आपके सामने आ जाए तो आप जानते हैं ये क्या है, ये सेमी पेरीमीटर है। और पेरीमीटर मैं लिख देता हूं, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी, क्योंकि सम ऑफ बाउंड्री वॉल्स जो भी होंगी इस ट्राइंगल की, सम ऑफ साइड्स वो डायरेक्ट, ठीक है फ्रेंड्स। बस ये पेरीमीटर हो गया, अगर पेरीमीटर पूछ ले, और ये फ्रेंड्स इसके एरिया का फॉर्मूला हो गया, ठीक है। इसके बाद फ्रेंड्स हम देखते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल्स के फॉर्मूले। देखिए फ्रेंड्स आइसोसेलेस ट्राइंगल्स में क्या होता है, इसके फॉर्मूले क्या क्या होते हैं लिखेंगे। सेकंड, आइसोसेलेस ट्राइंगल, मैंने आपको बताया भी था फ्रेंड्स जब हम ज्योमेट्री पढ़ रहे थे कि आइसो मतलब होता है 2, सेलेस मतलब होता है साइड्स, तो जिसकी 2 साइड्स बराबर हो, ठीक है। तो मान लीजिए ये एक ट्राइंगल है, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ठीक है। मान लीजिए ये दोनों साइड्स बराबर हैं, ठीक है, इनकी लेंथ आपको दे रखी ए और ये बी है, ठीक है। तो इसमें आप क्या करेंगे, सेम एज इट इज़ जो आपने हीरोस फार्मूला उसमें पढ़ा वही यहाँ पे भी अप्लाई होगा। कैसे, देखिए आपने एरिया फाइंड करने के लिए, एरिया यहाँ लिख लीजिए, एरिया फाइंड करने के लिए आपने क्या किया, आप जानते थे फ्रेंड्स कि ये फार्मूला होता है एस माइनस ए, स्केलिन ट्राइंगल के लिए एस माइनस बी और एस माइनस सी, ठीक है। तो आप जान गए फ्रेंड्स कि 2 साइड्स बराबर हैं, मतलब मान लीजिए ये तो ऑलरेडी ए लिखा हुआ है, एक साइड और हम ए बना दें, ठीक है। तो इस फार्मूले को चेंज करके थोड़ा सा मॉडिफाई करके, तो एरिया का फार्मूला जो इसके लिए होगा आइसोसेलेस ट्राइंगल के लिए, वो क्या निकल के आएगा, वो कुछ ऐसा हो जाएगा, एस माइनस ए का स्क्वायर और एस माइनस, इसको सी के बदले ये समझ लीजिए फ्रेंड्स, ये सी के बदले, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा बी, क्योंकि इस साइड को हमने बी ले रखा है, ठीक है। ये इसके एरिया का फॉर्मूला हो जाएगा। और इसका सेमी पेरीमीटर एस क्या होगा, देखिए एस होगा 2a प्लस बी बाय 2, सेमी पेरीमीटर हो गया, ये लिख लीजिए सेमी पेरीमीटर। तो फ्रेंड्स ये इसके एरिया और सेमी पेरीमीटर का फॉर्मूला होगा, ठीक है। अगर फ्रेंड्स आप इससे मॉडिफाई करना चाहें इस फॉर्मूले को तो कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद स्टैंडर्ड रिजल्ट क्या आता है वो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, ठीक है। एरिया इक्वल्स टू बी बाय 2 रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय 4, ठीक है। ये भी काफ़ी हेल्पफुल है, आप डायरेक्टली जब अप्लाई करते हैं तो काफ़ी हेल्पफुल होगा, ठीक है। इसमें आप देख रहे हैं कि सेमी पेरीमीटर की टर्म को हमने एलिमिनेट कर दिया है, डायरेक्ट पूरी साइड से इसका रिलेशन बना के इसका एरिया का फॉर्मूला हमने निकाल दिया। तो ये था फ्रेंड्स आइसोसेलेस ट्राइंगल्स का फॉर्मूला, ठीक है। इसके बाद हम थर्ड में क्या देखेंगे, देखिए इक्विलेटरल ट्राइंगल का फॉर्मूला देखेंगे, ठीक है। इक्विलेटरल
इक्विलेटरल ट्राइंगल। अब फ्रेंड्स इक्विलेटरल ट्राइंगल की भी अपनी स्पेशलिटी होती है, ठीक है। इक्विलेटरल ट्राइंगल की देखिए क्या स्पेशलिटी होती है। मान लीजिए ये ट्राइंगल है, तो ये एक साइड हो गई, ये साइड हो गई, ये साइड हो गई, ठीक है। तीनों साइड इसकी बराबर होंगी, ठीक है। ए बी सी, मान लीजिए ए है, ए है, ए है। तो आप फ्रेंड्स इसको, इसके फॉर्मूले बचपन से भी पढ़ते चले आ रहे होंगे, मैं आपको लिखवा देता हूँ फिर भी। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होगा, √3/4 A², ठीक है। ये होता था। और फ्रेंड्स इसी का मान लीजिए पेरीमीटर पूछ ले तो क्या होगा, 3A हो जाएगा। इसी की हाइट पूछ ले, मान लीजिए हाइट पूछ ले, हाइट पूछ ले, तो हाइट के लिए आप क्या करेंगे, देखिए √3/2 × A, ठीक है। ये हाइट होती है। तो फ्रेंड्स इतने में आपको कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। मान लीजिए आपको इसका पेरीमीटर पूछता, तो इसका पेरीमीटर आप यहाँ लिख लीजिए, इसको ऐसे कर लीजिए, इसको पेरीमीटर ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल, ठीक है। तो ये हो जाएगा A + B, तो इसको आप लिख सकते हैं 2A + B, ठीक है। फ्रेंड्स देखा आपने कि हमने स्केलियन डिस्कस कर लिया, आइसोसेलेस डिस्कस कर लिया, इक्विलेटरल डिस्कस कर लिया, ठीक है। फ्रेंड्स ये फॉर्मूले, इनका प्रूफ नहीं पूछा जाता फ्रेंड्स, एक चीज़ ध्यान रखिए, सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने इसीलिए फॉर्मूले लिखवाए हैं, प्रूफ कोई ज़रूरत नहीं हमको डिस्कस करनी। आप एक चीज़ बताइए, प्रूफ में क्या है, हम स्केलियन ट्राइंगल का एक फार्मूला हमने याद कर लिया, ठीक है। मान लीजिए स्टैंडर्ड, ये एस की वैल्यू आपने इसमें रख दी, ऑटोमेटिकली मॉडिफाई होकर एरिया का यह फार्मूला आ जाएगा, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद फ्रेंड्स आपने देखा जैसे इक्विलेटरल ट्राइंगल है, मान लीजिए आपको एरिया निकालना है, ठीक है। तो हाफ बेस इंटू हाइट आपने यहाँ परपेंडिकुलर डाला, ये A/2 हो गया, एक आपने हाइट की वैल्यू हाफ बेस इंटू हाइट में रख दी, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो इसमें मतलब ज़्यादा कुछ है नहीं, ठीक है। इसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स राइट एंगल ट्राइंगल के हम फॉर्मूले। देखिए फ्रेंड्स इसमें जो 4 टाइप का ट्राइंगल होता है राइट एंगल ट्राइंगल, उसके फॉर्मूले देखेंगे अब हम, ठीक है। 4th राइट एंगल ट्राइंगल। तो देखिए राइट एंगल ट्राइंगल बहुत सिंपल है, आप सब बचपन से पढ़ते आ रहे हैं और बहुत अच्छे से समझते हैं क्या होता है। देखिए एक एंगल 90 डिग्री का हो जाएगा, ठीक है, ABC, ये 90 डिग्री का हो गया, ठीक है। ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेन्यूस हो गया, ठीक है। आपने क्या किया फ्रेंड्स, एरिया लिखने के लिए इसका एरिया हाफ बेस इंटू हाइट परपेंडिकुलर कर दिया, ठीक है, एरिया आ गया। मान लीजिए इसी का पेरीमीटर पूछ ले, पेरीमीटर, तो आप क्या करेंगे, देखिए B + P + H, ठीक है, ये इसका पेरीमीटर हो गया। अब इसके बाद देखिए फ्रेंड्स क्या होता है, मान लीजिए इतने फॉर्मूले तो आपने ट्राइंगल्स में देख ली। अब फ्रेंड्स सरकम सर्कल और इन सर्कल के भी क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो सरकम सर्कल इन सर्कल का मतलब क्या होता है, देखिए इसको ऐसे कर लीजिए, हेडिंग डाल लीजिए, सरकम सर्कल और इन सर्कल। इनके ऊपर भी बेस्ड क्वेश्चंस आ जाते हैं फ्रेंड्स, इसलिए ठीक है मैं आपको बता रहा हूँ एक ही जगह पे सारे, तो आपको डिफ्रेंशिएट करने में और समझने में आसानी होगी। देखिए फ्रेंड्स सरकम सर्कल आपने पढ़ा ज्योमेट्री में, क्या होता है कि मान लीजिए ये कोई ट्राइंगल हो, ठीक है, तो एक ऐसा सर्कल बनाया जाए जो इसके तीनों वर्टिसेस से पास हो, ठीक है। मान लीजिए ये हो गए, ये हो गया, ठीक है, तीनों वर्टिसेस से पास हो रहा है, तो ये सरकम सर्कल। इन सर्कल क्या होता है, देखिए मान लीजिए ये एक ट्राइंगल है और कोई सर्कल इसके अंदर बन जाए, ठीक है, कुछ इस तरीके से,
तो ये क्या कहलाएगा, ये इन सर्कल कहलाएगा। अब फ्रेंड्स देखिए, जब आपने ये समझ लिया तो इसके बाद कुछ नहीं है। देखिए कैसे, मैं बताता हूँ। यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी, ठीक है, ये आर होगी, और ये आर क्या होगा, सरकम रेडियस, ठीक है। और इसमें आर क्या होगा, इसमें आर होगा ये, ठीक है, क्योंकि ये सर्कल बन रहा है। तो इसमें जो आर होगा फ्रेंड्स, उसको बोलते हैं हम इन रेडियस, ठीक है। अब फ्रेंड्स इनके कुछ फॉर्मूले होते हैं। फॉर्मूले मतलब जैसे देखिए, इसके एरिया का फॉर्मूला क्या होगा, एरिया का, ठीक है। तो एरिया के फॉर्मूला फ्रेंड्स कोई हार्ड नहीं है, बस ये है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग लेवल अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। मान लीजिए फ्रेंड्स, एरिया के फॉर्मूले के लिए थोड़ा सा हमें मानना पड़ेगा। मान लीजिए ये ए है, ये बी है, ये सी है, ठीक है, साइड्स की लेंथ दे रखी है। तो आप करेंगे ए बी सी 4 इंटू आर, ठीक है, ये हो गया। तो इससे क्या आ जाएगा, इससे एरिया ऑफ ट्राइंगल आप निकाल लेंगे, ठीक है। एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल लेंगे, इतने में कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब मान लीजिए इन रेडियस वाले के लिए एरिया निकालना है, तो कोई दिक्कत नहीं। देखिए, आपको मैंने बताया भी था फ्रेंड्स कि आप डायरेक्ट रेडियस के थ्रू भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसमें भी अभी मैं बताए दे रहा हूँ लिख के, ठीक है। तो इसमें जब आप रेडियस के थ्रू निकालते हैं तो देखिए वैल्यूज क्या होंगी, एरिया ऑफ ट्राइंगल बाय एस। एस क्या है यहाँ, सेमी पेरीमीटर, ठीक है। और इसको आर के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, आर के फॉर्म में ऐसे लिख लेंगे, ए बी सी बाय 4 इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। ये भी तरीके से भी लिखा जा सकता है। तो फ्रेंड्स ये दो फॉर्मूले हैं जिनको ध्यान रखिए। अब इसके कुछ स्पेशल केस बनते हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन उसके पहले फ्रेंड्स मुझे रब करना पड़ेगा, ठीक है। ये हो गया, इस पोर्शन को मैं रब कर देता हूँ, उसके बाद आपको समझा देता हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, मान लीजिए इसी में राइट एंगल ट्राइंगल के कॉन्सेप्ट आ जाएं तो कैसे करेंगे, इसको समझ लीजिए, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसी का स्पेशल केस है, ठीक है फ्रेंड। फर्स्ट डाल लीजिए, या डाल लीजिए राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल में सर्कल और इन सर्कल के क्या कॉन्सेप्ट है, देखिए। सर्कल के ये कॉन्सेप्ट होते हैं फ्रेंड्स। मान लीजिए ये एक ट्राइंगल है, ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल। तो आप जानते हैं कि एक ऐसा सर्कल बने जो इसके तीनों वर्टिसेस से पास हो, कुछ इस तरीके से, ठीक है। मान लीजिए सर्कल है, इसको मैं और अच्छा बनाता हूँ फ्रेंड्स। उसका रीज़न है थोड़ा सा फिगर में प्रॉब्लम होती है। देखिए, मान लीजिए ये हो गया, ठीक है, ये, ठीक है। ये किसका है, ये सर्कम सर्कल का एग्जाम्पल है, ठीक है। और इसका रेडियस कैसे निकलेगा, रेडियस होता है फ्रेंड्स इसका सर्कम रेडियस c/2, ठीक है। तो इसमें भी आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये a है, ये b है और ये c है, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स देखिए, इन सर्कल वाले में राइट एंगल ट्राइंगल के क्या फॉर्मूले होते हैं। मान लीजिए ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। तो आप जानते हैं इन सर्कल मतलब उसके अंदर होगा ये कुछ इस तरीके से। तो इसका रेडियस क्या होगा, इसका रेडियस ये हो जाएगा, ठीक है। अगेन फिर से मान लीजिए ए बी सी, ठीक है। तो इसमें कैसे करेंगे, देखिए इसमें स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं, तो a प्लस बी माइनस c/2, ठीक है। आपने इसका भी स्पेशल केस जान लिया रेडियस निकालने का। अब इसके बाद इसी में आता है फ्रेंड्स एक कॉन्सेप्ट इक्विलेटरल ट्राइंगल का, ठीक है, उसको भी समझ लीजिए। इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल के लिए क्या होता है फ्रेंड्स, देखिए मान लीजिए सर्कम सर्कल के लिए पहले हम देखते हैं ना। तो मान लीजिए ये एक ट्राइंगल है, इसकी तीनों साइड्स बराबर है, ठीक है, ये बराबर, ये बराबर, ये बराबर, ठीक है। और एक ऐसा सर्कल जो तीनों वर्टिसेस से पास हो रहा हो, कुछ इस तरीके से, ठीक है।
तो ये क्या हो गया, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। अब इसका फॉर्मूला मेन होता है, तो देखिए फ्रेंड्स मैं आपको सर्कम सर्कल का यहाँ कॉन्सेप्ट बता दे रहा हूँ, ठीक है। और उसके बाद फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, बाद में पढ़ेंगे। तो मान लीजिए ये ए है एक साइड, ठीक है, ये ए है, ये सर्कम सर्कल का है, हम इन सर्कल का यहीं पढ़ लेंगे, ठीक है, थोड़ा स्पेस की प्रॉब्लम है। तो उसके बाद क्या देखते हैं हम, देखिए रेडियस मान लीजिए ये हो गया, ठीक है। ये रेडियस कहलाएगी, तो रेडियस इक्वल्स टू ए बाय √3, ठीक है। सर्कम सर्कल लिख लीजिए, सर्कम सर्कल ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। अब फ्रेंड्स देखिए इन सर्कल के लिए क्या होगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला, इन सर्कल के लिए जो होगा इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। मान लीजिए ये एक ट्रायंगल है, देखिए ये, इसके अंदर कोई सर्कल बन जाए कुछ इस तरीके से, ठीक है, और ये रेडियस हो जाए, ये ए है, ये ए है, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो तीनों साइड्स बराबर होंगी, ठीक है। तो इसका जो इन रेडियस आएगा फ्रेंड्स, ये इन रेडियस है, तो इन रेडियस जो होगा वो a बाय 2√3 हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा। और यही फार्मूला हम सब जगह यूज़ करेंगे, ठीक है। इनमें भी आप लिख सकते हैं फ्रेंड्स, ये क्या है, सर्कम सर्कल सर्कम सर्कल और इन सर्कल, ठीक है, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। इसको थोड़ा बड़ा कर लेंगे, इसको हटा देते हैं, ठीक है, सर्कम सर्कल। ये रहा, ठीक है, ये राइट एंगल ट्रायंगल के लिए था, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स मुझे ऐसा लगता है कि अब आपको कोई कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स इसके बाद हम क्वेश्चंस इन पे बेस देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है फ्रेंड्स। तो लेक्चर को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और कोशिश करिए कि ज़रूरतमंद स्टूडेंट्स तक ये लेक्चर्स पहुँचे। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।